पे 50वें खलंगे मेले का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद हैं। थापा जी और उनकी मुट्ठी भर सेना ने ब्रिटिश सेना को 3 बार पराजय की धूल चटाई थी। इस ऐतिहासिक स्थल पर सागर ताल नाला पानी में बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से आयोजित 50वें स्वर्ण जयंती मेला में हम सबके बीच उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज ये पावन भूमि में आए हुए सभी हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। सौभाग्यशाली है और यहाँ पे आपके कार्यकाल में गिनाने लगे तो समय लगेगा। सीएम साहब का स्वागत और गोदावरी विधानसभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी भी रहेंगे। आप इसी तरह उत्तराखंड को बुलंदियों की ओर लेकर चलते रहे। और मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी। समिति में सदैव आपकी ऋणी रहेगी कि आपने मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लाने के लिए बहुत भाषी हैं, परंतु निर्णय लेते समय बेहद कड़क और न्यायप्रिय है। ये आपकी कार्यशैली आपको पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों में अलग से दर्शाती है। मैं बलभद्र खलंगा विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँ। खलंगा विकास समिति के द्वारा आयोजित इस बहुत ही भव्य और दिव्य और बहुत ही सुंदर आयोजित हो रहे इस मेले में हमारे बलभद्र खलंगा विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी और हमारे इस विधानसभा अभी मुझे जब ये कह रहे थे सेल अचार भाव अभी विधायक जो लगातार हर समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। कभी कोई अवसर ऐसा नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए और ऊपर से विक्रम थापा जी मिल गए, कह रहे कि महार रेजिमेंट के इनके पिताजी भी महार रेजिमेंट के और मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी वो भी महार रेजिमेंट थी। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण कर रहा हूँ अभी आप सबके बीच में। इस अवसर पर हमारे श्री कुलदीप बुटोला जी, श्री विश्वास डावर जी हमारे सामने बैठे हैं अतिथि दीर्घा में, हमारे एसएसपी साहब हैं श्री अजय सिंह जी, हमारे विजय गुरु जी और हमारी परवा दीदी। ये हमारी दीदी हमको बहुत आशीर्वाद देती है, हर समय हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। वंदना जी वहां से हंसे यहाँ उपस्थित हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरु जी, पदम सिंह थापा जी, कहाँ है पदम सिंह बैठे हैं, ब्रिगेडियर सीबी थापा जी, राम सिंह थापा जी, डीके खड़का जी, दीपक बोरा जी एवं यहाँ पर आए हुए संध्या दीदी भी दिख रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हमारे सभी
उपस्थित सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित मेरे सब बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं, बहनें, हमारे गोरखा रेजिमेंट के आए हुए हमारे सभी वीर जवान, जिन्होंने यहां पर बहुत शानदार प्रस्तुति हमारे सामने दी है और देशभक्ति का जज्बा जब उन्होंने यहां पर झंडा फहराया तो हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा और नई चेतना देने का काम किया। उसके लिए मैं उनके सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुलाटी साहब का भी, गुलाटी साहब कहाँ हैं? कर्नल गुलाटी साहब का भी धन्यवाद, उन तक हमारा धन्यवाद पहुंचा दीजिएगा। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं कर्नल साहब कि आपके जवानों ने आपके मार्गदर्शन में यहां पर बहुत ही शानदार काम किया। और हमारे मीडिया के सभी मित्र ये हर अवसर पर हमारे साथ होते हैं। मैं आज इस अवसर पर इस ऐतिहासिक 50वें खलंगा मेले में गोरखा समाज के सभी वीर पुरुषों की वीरता और अदम्य साहस को, जिसके कारण से जैसे एंग्लो गोरखा युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बारे में आप सब यहां से पहले ही बता चुके हैं, उन सबको, उन सभी वीरों को मैं नमन करते हुए आप सबका यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदय से सभी गोरखा समाज के मेरे परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। मैं आज के इस अवसर पर दीवभूमि उत्तराखंड के महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों और उनकी वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक खलंगा मेले के 50वें आयोजन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। और सच में जहां आप सब लोग हमारे कर्नल विक्रम थापा जी, पूरी टीम, पदम जी जो हमारे अनेक अवसरों पर हमारे साथ होते हैं, प्रभात दीदी हमारी जो है हमेशा होती है, वही हमारे एक पुल बनाने का काम, सेतु बनाने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबके बीच में आकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। ये मेला वीर भूमि उत्तराखंड के उन अमर बलिदानियों की गाथाओं का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान, वीरता और साहस का अमिट संदेश छोड़ दिया। खलंगा की वीर भूमि में वर्ष 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सर्वोच्च आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके 600 वीर सैनिकों ने 3000 ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीति कौशल से, साहस से, पराक्रम से, अपनी वीरता से ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे वीर हमारे जो है बलभद्र थापा और उनके साथी थे। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को भी हमेशा उनका स्मरण होता रहेगा कि ये खलंगा में इस प्रकार का जो मेला है, खलंगा मेला, ये क्यों आयोजित होता है, इसमें हर वर्ष इतने हजारों लोग क्यों एकत्र होते हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है, ऐसे वीरों को हम हमेशा अपने
स्मरण में रखें, हमेशा अपनी याद में रखें। और कोई भी वीर होता है, योद्धा होता है, अब वो जो देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है तो वो अमर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए वो अमिट छाप छोड़ जाता है, हमेशा हमारे स्मरण में रहता है। ये इस प्रकार के हमारे योद्धा थे। खलंगा की गाथा हमारे वीर पुरुषों के, जो उनका साहस था, उनका प्रतीक होने के साथ साथ जो हमारी गौरवशाली विरासत है उसका भी प्रतीक है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले, आज हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत, इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं कि हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों से इसको हमेशा सुरक्षित रखा था, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। भाइयों बहनों, हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति रूपी वट वृक्ष, उसकी मजबूत जड़ें भी हैं, जो हमेशा हमको हमारे पूर्वजों से जोड़ने का काम करती है, हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। हमारी जो विरासत है, उस विरासत से हमेशा हमको जोड़कर रखती है। आज देश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन जड़ों को मजबूत करने का काम हो रहा है। विकास के साथ साथ